तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुना सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का गुना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का गुना करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने कभी भी अगर भिन्न का गुना आता है ना, कोई भी भिन्न का गुना हो, आप काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी आसान से आसान तरीका बताया जाएगा, जिसको देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये जो है ना हमारा सेकंड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और बाटा में क्या है? 3 है। तो ये 10/3 क्या है? तो ये 10/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q और ये जो P/Q के रूप में है यानी बाटा में है। अब देखिए, भिन्न हो गया। तो जब भिन्न हो गया ना, तो भिन्न में इस बाटा के जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं अंश, और इस बाटा के जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको बोलते हैं हर। यानी अंश का मान 10 है और हर का मान 3 है। अब देखिए, इसमें गुना करना है। यहाँ पर है अंश का मान 9 और हर का मान 5, यानी ये भी भिन्न है। तो इसमें अंश का मान 9 है, हर का मान 5 है। अब देखिए, भिन्न का गुना करना है। तो भिन्न का गुना में क्या किया जाता है ना, कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे? नियम क्या होता है? देखिए, नियम यह होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। क्या होता है? तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। अब देखिए, हमको कटाना है इस 10 से इस 5 को, यानी तिरछा तिरछी। तो ये 10 और ये 5 तब कटेगा जब ये 10 और 5 यानी दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आएगा तब, यानी दोनों संख्या जो है किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए, 5 के पहाड़ा में 5 भी है और 5 के ही पहाड़ा में 10 भी है, यानी 5 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या है, यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आ गया ना, तब ये कट जाएगा। देखिए, 5 के पहाड़ा में 5 है, 5 एकम 5 एक बार में, और 5 के पहाड़ा में 10 है, 5 दूनी के 10 दो बार में, कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पर है 3 और यहाँ पर तीसरा चीज में है 9। तो 3 जो है ये 3 के पहाड़ा में है और 9 जो है ये भी 3 के पहाड़ा में है। तो देखिए, कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के ही पहाड़ा में 9 है, 3 त्रिका 9 3 बार में, कट गया। अब हमारे ख्याल से और कोई भी संख्या ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखिए, यहाँ पर अगर ऊपर नीचे कटाएंगे ना, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो 1 के पहाड़ा में 1 भी है, 1 के पहाड़ा में 3 भी है। तो क्या हम कटा दें? नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को कटाते हैं ना, तो वही संख्या फिर से आ जाता है। देखिए, 1 के पहाड़ा में 1 है एक बार में, और 1 के पहाड़ा में 3 है, 1 3 बार में, यानी फिर वापस से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कटाने का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम जो है 1 और 3 को आपस में नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं? गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर इस बाटा के ऊपर में कटने के बाद क्या बच गया है? 2। तो लिखेंगे यहाँ पर 2। अब देखिए, गुना में यहाँ पर इस बाटा के ऊपर कटने के बाद क्या बचा है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए, इसके बाटा में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा है और यहाँ पर नीचे में कटने के बाद 1 बचा है। अब देखिए, इस 2 का गुना करेंगे 3 में, तो 2 3 हो जाएगा आपका 6, और 1 का गुना करेंगे 1 में, तो 1 कम होगा 1। अब 6 में भाग करेंगे 1 से, तो 1 छक्के 6, यानी आपका आएगा 6, और यही 6 इस भिन्न के गुना का फाइनल आंसर है। और इसी तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये हमारा भिन्न के गुना का दूसरा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है? 1 2 3 तीन भिन्नों के बीच में आपस में गुना करना है। तो ये भी भिन्न का गुना ही है, लेकिन इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 भिन्नों के बीच में क्या करना है? गुना करना है। तो ये क्या है? भिन्न का गुना ही है, चूंकि गुना करना है। तो अब देखिए, गुना करने का नियम क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है और इस क्वेश्चन में भी बता देता हूँ। देखिए, नियम क्या होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस 5 से ये 10 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, और इसी 5 से अगर ये 15 कट रहा है ना, तो इसको भी कटाएंगे। और कटाने का नियम क्या होता है कि अगर 5 और 10 को हम कटाएंगे ना, तो ये 5 और ये 10 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम तिरछा तिरछी कटाएंगे। नहीं, यहाँ पर है
5 और यहाँ पर है 10। तो क्या 5 और 10 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 के पारा में 5 भी है और 5 के पारा में 10 भी है, यानी केवल 5 के ही पारा में नहीं, केवल एक संख्या के पारा में ये 5 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो 5 से हम कटा देंगे। देखिए 5 के पारा में 5 है, 5 एकम 5 एक बार में, और 5 के पारा में 10 है, 5 दूनी के 10 दो बार में, कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 15। तो क्या 3 और 15 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए अगर 3 से कटाएंगे ना तो 3 के पारा में 3 है एक बार में, और 3 के पारा में 15 भी है, यानी 3 और 15 ये दोनों संख्या 3 के पारा में है, तब ये कटेगा। चूँकि केवल एक संख्या के पारा में ये दोनों संख्या आ जाएगा ना, तो हम कटा देंगे। तो 3 के पारा में 3 भी आ गया और 3 के पारा में 15 भी आ गया, तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा। अब देखिए 3 के पारा में 3 है, 3 एकम 3 एक बार में, और 3 के पारा में 15 है ना, 3 पंजे 15 5 बार में, कट गया। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि कहीं से कहीं संख्याएं आप कटा सकते हैं तिरछा तिरछी। अब देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है 12। तो इस 2 से इस 2 को भी कटा सकते हैं, और इसी 2 से तिरछा तिरछी इस 12 को भी कटा सकते हैं। तो हम 12 को ही कटाएंगे। देखिए आप किसी को भी कटा सकते हैं। देखिए 2 के पारा में 2 है एक बार में, और 2 के ही पारा में ये 12 है, 2 छक्के 12 6 बार में, यानी 2 और 12 जो है आपस में कट गया। चूँकि 2 के ही पारा में 2 भी था और 2 के पारा में 12 भी था, तो ये संख्या आपस में कट गया। अब देखिए अब कोई भी संख्या ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, जो भी कटने वाला था ना कट गया। अब कट गया तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करेंगे? इस बाटा के ऊपर यहाँ पर क्या बच गया है कटने के बाद? 6 बच गया है, तो 6, और गुना में इस बाटा के ऊपर यहाँ पर क्या बच गया है? 2, और फिर गुना में इस बटे के ऊपर क्या बच गया है? 5, तो लिखेंगे 5। अब देखिए इसके बाटा में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर है 1, गुना में यहाँ पर भी 1, और गुना में यहाँ पर भी 1 लिख दिया हमने। अब देखिए 6 का गुना करेंगे 2 में, तो 6 दूनी को हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, और गुना में ये वाला 5 बच जाएगा। और बाटा में क्या होगा? देखिए जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 कम 1 होगा, और फिर 1 का गुना करेंगे 1 में ना तो 1 कम 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? जब 12 गुना करेंगे 5 में ना तो 12 5 हो जाएगा आपका 60, और बाटा में क्या है? 1। अब 60 में 1 से भाग करेंगे तो किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग करेंगे ना तो वही संख्या आएगा जिस संख्या में हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका 60 ही आ जाएगा, क्योंकि 60 में 1 से भाग करेंगे तो 60 बार में कटेगा, यानी 60 ही आ जाएगा। तो 60 जो है ना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? और इसी तरीक़ा से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का गुना आता है, 2 भिन्नों के बीच में गुना करना हो, या फिर 3 भिन्नों के बीच में गुना करना हो, या फिर 4 भिन्नों के बीच में गुना करना हो, तरीका यही यूज होगा जो भी मैंने तरीका दोनों क्वेश्चन में बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने भिन्न का गुना सॉल्व करना सीख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।